दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली की जगमगाती रोशनी व लाइट्स का त्यौहार है, पर जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था। वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नज़र मंदिर के पीछे एक सुनसान से घर के पीछे गई। वहाँ एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने हुए जिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे कि दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्हें बालकनी में खड़ी हुई वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से ही उतना सुंदर खूबसूरत था जितना बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा और उसके हाथ से गलती से वह लड्डू नीचे गिर जाता है। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही वहां से गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को यह बताने के लिए ऊपर उठा, तो उसने देखा विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा था। फिर अचानक घर में पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज़ के पीछे पीछे सीढ़ियों के लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वह किसी और की नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वह घर धीरे धीरे एक खंडर में बदल गया। अब वह लड़की भी सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई उस लड़की के बाल सफ़ेद और लंबे होने लगे और एकदम लाल पड़ गई और चेहरा सफ़ेद एकदम डरावना हो गया। सुमित उसे देखकर एकदम सूत्र पड़ गया था। वह लड़की हाथ में चाकू लेकर सुमित की तरफ बढ़ गई। सुमित ने किसी तरह अपना होश नहीं खोया और बिना कुछ सोचे घर के बाहर भाग गया। लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वह उसे मारने के लिए हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन तब तक सुमित वहां से बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन वह लड़की दरवाजे को बहुत ठोक रही थी। लेकिन अचानक ठोकने की आवाज़ बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वैसे ही वह उस घर के अंदर कैद हो गई। सुमित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारा दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरी किस्सा माँ को बताया। माँ ने उसे कहा कि कई साल पहले दीपावली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई कभी भी नहीं जाता। यह बात सुनकर सुमित पूरी तरह खिल गया और वह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वह एक बुरा सपना था। पर उस रात के बाद उसका दोस्त कभी विजय वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दीपावली की वह खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीख सोने नहीं देती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना वह भूतनी आपके पीछे भी लग जाए।